कोई जांच का जो है जरूरत नहीं है। अगर बागेश्वर धाम अगर चाहते हैं तो खोले पर्चा अपना। परमहंसाचार्य फर्जी जगत गुरु है। इतने दिन चोरियां होती रही, आपने जेब ही नहीं चेक किया और उसी जेब में कितने रुपए जाते रहे। कथावाचक हैं, असली संत हैं तो बता दे, पर्चा खोल दे, जाए प्राण तो जाए, राम जी के लिए जो है न्यौछावर हो जाए। बागेश्वर धाम खोलना चाहिए पर्चा, काहे साइलेंट हो गए। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। हम अयोध्या में लगातार लोगों की राय जान रहे हैं। हम साधु संतों से भी उनका ओपिनियन जान रहे हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर वो क्या सोच रहे हैं। अभी तक जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम कर देंगे, लेकिन आज 34 दिन हो जाएंगे एसआईटी के गठन का। माफ कीजिएगा, एसआईटी के गठन का नहीं बल्कि राम मंदिर के इस मुद्दे को, चढ़ावा चोरी के आरोप के बाद उसके 13 जून को एसआईटी का गठन होता है। उसके बाद अब एसआईटी के डेट को 15 दिन लगातार बढ़ा दिया जाता है। अब देखना ये रहता है कि क्या वास्तव में डेट पे डेट बढ़ती रहेगी या कोई निष्कर्ष की तरफ सरकार बढ़ेगी। लेकिन वहीं मुद्दा उठा पिछले दिनों, आपको बता दें हम तो ट्रस्ट ने मीटिंग की और ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय समेत अनिल मिश्रा और जो बाहरी ट्रस्ट है उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब वास्तव में हम साधु संतों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो ट्रस्ट के कार्रवाई से संतुष्ट हैं। क्या 22 जून को जो अगली मीटिंग होगी उसमें ट्रस्ट कोई बड़े फैसले लेगा या बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, जैसा कि विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि बड़ी मछलियों को लगातार बचाया जा रहा है। तो हम साधु संतों से जानेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी अयोध्या धाम में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामदास जी महाराज हैं। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि क्या आप लोग जो ट्रस्ट ने कार्रवाई की है, इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और बाहर का रास्ता लोगों को दिखा दिया गया, आप लोग संतुष्ट हैं? पहली बात तो आप जो बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है या विपक्ष जो है बोल रहा है, ये एक बात गलत है। ठीक है, 140 करोड़ देशवासियों के आस्था और श्रद्धा और विश्वास के साथ धोखा हुआ है। सभी आम जनमानस का ये आवाज है कि ये धोखा हुआ, ये गलत हुआ। सब आरोप लगा रहे हैं कि हाँ चोरी हुई है, आरोप सिद्ध भी हुआ है। प्रथम हाँ ये मानेंगे कि श्री अखिलेश यादव जी ने प्रथम आवाज उठाया था और ये बात सत्य हुई। लोग गए जेल, 8 लोग जेल गए, यानी कि चोरी हुई। तो इसमें कोई आरोप की बात नहीं है। आरोप आम जनमानस लगा रहा है, सभी लगा रहे हैं। केवल आप विपक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकते कि हाँ विपक्ष, मीडिया तो केवल विपक्ष विपक्ष ही चिल्ला रही है और आप लोग भी चिल्लाने लगे कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये बात गलत है। ठीक है, और रह गई बात ट्रस्ट का, आप बता रहे कि संतुष्ट है कि नहीं है। देखिए, हम लोगों को ये उम्मीद था कि ट्रस्ट के मेंबर आएंगे, मीटिंग होगी, बैठक होगा, उसमें योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरक्ष पीठाधीश्वर वर्तमान के मुख्यमंत्री और महंत हैं। हम लोगों को ये उम्मीद थी कि अगर उनके शासनकाल में ऐसी घटना घटित हुई है तो उन्होंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तो हम लोगों ने भी आशा किया था कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा और चांदी का चांदी होगा, सोना का सोना होगा। लेकिन ट्रस्ट के मेंबर आते हैं, 5 ऐसे सबूत दिखा देते हैं कि ये चीज बरामद हुआ। लेकिन हम लोगों की ये उम्मीद थी कि ट्रस्ट के मेंबर आएंगे, 25 दिन बीत चुके हैं और बकायदे वो लिख के लेके आएंगे कि इतना क्विंटल सोना, इतना कुंटल चांदी, इतना करोड़ रुपया आए, इतना करोड़ रुपया व्यय, यहाँ मध में ये चीज खर्च हुई, ये चीज मिले। लेकिन वो आते हैं, केवल 5 चीज बता देते हैं और महज एक इस्तीफा वो भी कहते हैं कि इन्होंने दिया, ना कि हम लोग स्वीकार किए और रखा गया कि, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो दे दिए इस्तीफा तो वो मान्य है। ट्रस्टियों ने ये भी जो महाराज जी ने कहा कि उसमें इस्तीफा दे दिए तो वो मान्य हो गया, और इन लोगों ने इस्तीफा लिया नहीं, स्वेच्छा से उन्होंने दिया, ऐसा कहा जा रहा है। और चंपत राय जी को कहा जा रहा है कि वो ऐसा कभी नहीं किए और उनका कोई दोष नहीं है, केवल टुन्नू यादव दोषी है। तो क्या इतने दिनों से ये सब चीजें होती रही और खुद पुलिस बन के चंपत राय जी जो है छापा मारते रहे, जानकारी करते रहे, पैसा का जो है रिकवरी किए खुद चंपत राय जी कुछ पैसों का, तो इनको प्रशासन को नहीं बताना चाहिए था? पूर्व में जो है इन्हीं के देख रेख में 1 करोड़ की जमीनें 20-20 करोड़ 24-24 करोड़ रुपए की बिकी, क्या चंपत राय जी को जानकारी नहीं थी? आज वो चिट्ठी जारी करते हैं कि मैं मौन हूं। क्यों मौन है? आप मौन मत रहिए, आप चुप्पी खोलिए, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों के आस्था और श्रद्धा विश्वास का मामला है।
तो आप जो है इस तरीके से किसी के साथ केवल मौन के लिए चिट्ठी जारी कर देंगे, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बोलिए, अगर आप दोषी नहीं हैं, आप कहते हैं हम दोषी नहीं हैं, हम निर्दोष हैं, तो निर्दोष हैं तो आप प्रेस करिए, मीडिया के सामने फेस करिए और आप लोग आइए बताइए कि हाँ हम दोषी नहीं है, फला दोषी है, क्या दोषी है। अब अनिल जी के ऊपर खुला आरोप लगा रहे हैं कि हमें जो है बैंक में कर्मचारियों का जो नियुक्ति हो उस पर मैं साइन नहीं किया हूं, मुझे जानकारी नहीं है। तो इतना बड़ा घटना हो गया, जानकारी नहीं है, बोल रहे ड्रेस कोड जो हमें नहीं पता है कि उसमें जेब वाली वर्दी होनी चाहिए, बिना जेब वाली होनी चाहिए। इतने दिन चोरियां होती रही, आपने जेब ही नहीं चेक किया और उसी जेब में कितने रुपए जाते रहे।